न्यूज फॉर नेशन पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रार्थना। न्यूज फॉर नेशन पेश करता है दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ। सम्राट चौधरी बिहार के नए गृह मंत्री होंगे। आज तक ये विभाग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमेशा अपने पास रखते आए हैं, लेकिन इस बार ये विभाग बीजेपी ने अपने खाते में ले लिया है। इस विभाग को लेकर के लगातार बीजेपी जेडीयू में खींचतान लगा हुआ था और विभाग बंटवारे में देरी भी इसी को लेकर के हो रही थी। इसी के साथ कल से चला आ रहा मंत्रियों के विभाग के बंटवारे में गतिरोध आखिरकार समाप्त हो गया है। देर शाम मंत्रियों के विभाग का बंटवारा कर दिया गया, जिसमें सम्राट चौधरी विजय सिन्हा को उप मुख्यमंत्री मिलते हुए सम्राट जहां गृह विभाग देखेंगे तो वहीं विजय सिन्हा जो है वो भूमि राजस्व और खनन विभाग संभालेंगे। इसी के साथ जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी सारी संपत्ति दान करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का फ्लैट छोड़कर के मैं सब दान करता हूं और आगे उन्होंने ये भी कहा कि वो 15 जनवरी से नया अभियान शुरू करने वाले हैं। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार झेलने के बाद जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पीके ने मौन व्रत तोड़ा। आपको बता दें कि मौन व्रत तोड़ते हुए एनडीए सरकार पर उन्होंने गंभीर आरोप भी लगाए। शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने ये दावा किया है कि सरकार ने 10-10 हजार रुपए देकर के वोट खरीदे हैं। इसी के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से वोट खरीदे गए। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 6 महीने के अंदर महिलाओं के खाते में 2-2 लाख रुपए नहीं भेजे गए तो वो एक-एक मंत्री और अफसरों का घेराव भी करेंगे। इसी के साथ प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार और संरक्षण बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब महंगे हो गए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपको भी पीके से मिलना है तो पहले आपको उसकी कीमत चुकानी होगी। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो उसकी कीमत होगी 1000 रुपए। जी आपको बता दें कि खुद प्रशांत किशोर ने ये ऐलान किया है कि अब उनसे मिलने की जो फीस है वो 1000 रुपए होगी, जिससे सियासी गलियारे में सरगर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई है। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उप मुख्यमंत्री पद को लेकर के बड़ा बयान दिया। चिराग पासवान ने बिहार के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री के पद को लेकर के कहा कि वे इस पद की मांग करके लालची नहीं दिखना चाहते हैं। इसी के साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को पटना स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पारस द्वारा दी गई बधाई पर प्रतिक्रिया दी। चिराग ने कहा कि उनके चाचा ने कभी उन्हें गाली दी थी, इसी के साथ साथ उन्हें चांडाल कहा था, लेकिन उन्होंने तब भी उन शब्दों को आशीर्वाद की तरह स्वीकार किया था, क्योंकि बड़े बुजुर्गों की हर बात आदर योग्य होती है। और अब जब पारस खुले तौर पर बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत की बधाई दे रहे हैं तो उनकी शुभकामनाओं का भी चिराग पासवान ने पूरा सम्मान किया और उस शुभकामनाओं को स्वीकार भी किया। इसी के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद पार्टी में कोहराम मच गया। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में बड़ी संख्या में मौजूद पार्टी नेताओं ने मोर्चा खोलते हुए बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू के खिलाफ जो है गंभीर आरोप लगाए। दोनों नेताओं को बिहार चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए जो है जिम्मेदार ठहराया गया। और इसी बीच देखिए एक और बड़े उथल पुथल में बिहार महिला कांग्रेस उपाध्यक्ष और इसी को लेकर के देखिए काफी ज्यादा हंगामा भी हुआ। लोग जो है राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू पे गंभीर आरोप लगाते हुए नजर आए। इसी के साथ पटना पुलिस ने एआईएमआईएम के नेता को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बात करें तो जमीन कारोबारी की हत्या मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है और जमीन कारोबारी की हत्या मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी एआईएमआईएम नेता सह पाटलिपुत्रा लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी फारूक रजा उर्फ डब्लू है। बताया जा रहा है कि आरोपी कई महीनों से फरार चल रहा था और इसके बाद देखिए पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इसी के साथ चलते हैं 10वीं और आखिरी खबर की ओर। बिहार में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने अपना जो है वो तांडव दिखाया। दरअसल बात करें तो बेखौफ अपराधियों ने वीआईपी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष कामेश्वर सहनी की 4 गोलियां मारकर की हत्या कर दी। वारदात इतनी अचानक और निर्मम थी कि आसपास के लोग जो है वो सदमे में आ गए और इसको लेकर के देखिए बात करें तो पुलिस भी है वो जांच में जुट गई है और जल्द ही आरोपियों का पता भी लगाया जाएगा। तो ये थी दिन भर की 10 वैसी खबरें जो सुर्खियों में रही। फिलहाल के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।